Bismillahirrahmanirrahim. Third online lecture of quantum mechanics. Today we discuss about the terms norm, scalar product is a complex number, orthogonal and orthonormal vectors or states. Firstly, we discuss about the term norm. Norm is actually called length in quantum mechanics language. The norm or length of an element of a set for which scalar product has been defined as this. कि नॉर्म हमारे पास या लेंथ किसी भी एलिमेंट की, किसी सेट के एलिमेंट्स की हम ले सकते हैं जब उसका स्केलर प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो नॉर्म को शो करने का हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि आप डबल लाइन से लेफ़्ट और राइट, तो सेंटर में जो एलिमेंट्स आपके पास जिसकी नॉर्म लेना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे। तो आपके पास उसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे दोनों एलिमेंट्स का एंड स्क्वायर रूट, तो देन आपके पास उसकी नॉर्म आ जाएगी जो आप उसकी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं लेंथ। तो ये हमारे पास है नॉर्म इन क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, द नॉर्म इज़ रियल एंड पॉजिटिव। कि नॉर्म हम आपके पास रियल और पॉजिटिव कब होगी? फॉर एनी स्टेट वेक्टर साई, कि आपके पास कोई एक स्टेट वेक्टर है साई ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस, द नॉर्म साई ऑफ साई इज़ रियल एंड पॉजिटिव। कि आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई स्टेट वेक्टर साई है, उसकी नॉर्म हमारे पास रियल और पॉजिटिव होगी। कब होगी? जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसको हम इनर प्रोडक्ट भी पढ़ सकते हैं। इनर प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली अ जनरलाइजेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो साई ऑफ साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो only for the case where psi is equal to state vector of psi is equal to ज़ीरो। कि ये वाली पूरी टर्म हमारे पास साई ऑफ साई कब ज़ीरो होगा? जब हमारे पास वो एज इट इज़ जो हमारे पास वेक्टर है वो एज इट सेल्फ इक्वल टू ज़ीरो होगा। वेयर ज़ीरो इज़ द ज़ीरो वेक्टर। फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो वेक्टर था वो एक ज़ीरो वेक्टर है। इफ़ द स्टेट साई इज़ नॉर्मलाइज, इफ़ द स्टेट साई इज़ नॉर्मलाइज देन लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज का मतलब क्या है इधर क्वांटम मैकेनिक्स में? कि जो भी आपको स्टेट वेक्टर गिवन है, जो भी वेक्टर्स गिवन है उसका उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, इनर प्रोडक्ट, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आए? 1 के इक्वल आए। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो क्या है? नॉर्मलाइज है। लेट्स सपोज वैसे भी हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या टर्म्स होती हैं, कि डॉट प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, लेट्स सपोज आई इन डॉट जे, तो वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। लेकिन हमारे पास आई डॉट आई क्या होता है? 1 के इक्वल। यानी कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वी वेक्टर है तो वी आई डॉट वी आई आपके पास क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अगर आप वी आई डॉट वी जे लेंगे तो फिर आपके पास इक्वल टू आंसर ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से जब दोनों प्रोडक्ट्स जो आपके पास टोटल वेक्टर्स का आंसर इक्वल टू 1 आए, दिस इज़ नॉर्मलाइज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन क्वांटम मैकेनिक्स सिंस द स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। के स्केलर प्रोडक्ट कम्प्लेक्स नंबर है कब? द ऑर्डरिंग मैटर्स अ लॉट। तो इसमें क्या होगा? ऑर्डर जो है वेक्टर्स का वो मैटर करेगा। वी मस्ट बी केयरफुल टू डिस्टिंग्विश अ स्केलर प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट हमने लिया है कम्प्लेक्स, इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो वो किस तरह से हमारे पास आएगा? ये दो आपके पास स्टेट वेक्टर्स हैं साई एंड फाई। लेट्स सपोज इनको हमने इनर प्रोडक्ट्स में या स्केलर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि इस तरह से हमने लिखा है साई ऑफ फाई इज़ नॉट सेम थिंग एज फाई ऑफ साई। के साई ऑफ फाई को हम इक्वल नहीं लिख सकते फाई ऑफ साई के। स्केलर प्रोडक्ट्स में इज़ नॉट सेम थिंग एज दिस। अब ये इक्वल हम नहीं लिख सकते, तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे? कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ हम लिखेंगे। तो देन हम कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल है, या ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल है। अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि आपके पास स्टेट वेक्टर पहले फाई है देन साई है, तो इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जो बाद में आपके पास स्टेट वेक्टर है टर्म्स है उसको आप पहले लिख लेते हैं और जो पहले है वो बाद में आ जाएगी। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो इसके इक्वल है।
सिंपली हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल नहीं लिख सकते। दिस प्रॉपर्टी बिकम्स क्लियर इफ़ वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इस प्रॉपर्टी को हम और क्लियर कर सकते हैं किस तरह से, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखें, साई फाई ऑफ साई का हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो किस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास स्टार है वो 5 स्टार इंटू साई आर ऑफ टी डी क्यूब ऑफ आर होल का स्टार आ जाएगा। अब ये आपके पास थोड़ा सा होगा कि ये फाई के ऊपर स्टार क्यों आया है, होल टर्म्स के ऊपर भी हमने स्टार लगाया है। तो इस अगर स्टेप को हम स्किप करें तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर देंगे। साई हमारे पास बाद में है तो हमारे पास साई का क्या आ जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे साई स्टार, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे इंटू फाई, यानी कि साई स्टार ऑर्डर चेंज करके बाद वाले का स्टार आ जाएगा कॉन्जुगेट और फर्स्ट वाला बाद में आ जाएगा, तो साई स्टार इंटू फाई डी क्यूब ऑफ आर। अब इसके बाद हम इस स्टेप को देखते हैं कि ये स्टेप ऐसे क्यों लिखा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये स्टार को स्टार से लेंगे तो यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे देन भी आप देख सकते हैं, तो ये आपके पास सिंपल टर्म बन जाएगी फाई आर टी, और साई का आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि साई स्टार फाई आर ऑफ टी डी क्यूब ऑफ आर। तो इस तरह से ये आपके पास टर्म जो है वो। अब नेक्स्ट ये मैंने आर ऑफ टी क्यों लिखा है यहाँ पे, आर ऑफ टी आपका इसकी जो है आपके पास 3 डायमेंशंस में जो है वो आपके पास टर्म उसको शो कर रहा है कि जो आपने फाई लेना है, जो आपके पास टेस्ट फैक्टर है उसमें आई जे के जो है आपके पास मैटर कर रहे हैं, टी टाइम भी डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से आप ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई एक जो है वो एक 1 डायमेंशनल में अगर आप लेना चाहें, जस्ट आपके पास 3 ऑफ आई हो यानी कि एक्स एक्सिस में हो, तो आप इसको फाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इस तरह से, साई स्टार ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। डी ओ एक्स हमने लिखा है क्योंकि हमने इंटेग्रल यूज किया है, हमें पता है इंटेग्रल के साथ डी जो है इस तरह से हम इस टर्म्स को लिखते हैं मैथमेटिक्स में। तो इस तरह से अगर 1 डायमेंशन में है, अगर वाई लिखा है तो हम वाई डायमेंशनल में इस तरह से वाई लिख लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक्स वाई और जी 3 डायमेंशनल में है, तो यहाँ पे इन तीनों की जगह हम क्या लिखते हैं आर एंड टी के टाइम डिपेंडेंट अगर हम लें कि टाइम को भी हम देखें उसमें कि टाइम डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम आर ऑफ टी भी साथ में लिखते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें ऑर्डर्स मैटर करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास छोटा सा कि स्केलर प्रोडक्ट को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं या किस तरह से उसका हमारे पास आंसर आएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई वेक्टर साई स्टेट वेक्टर एंड फाई स्टेट वेक्टर विच आर गिवन। अब 2 हमें स्टेट वेक्टर्स गिवन है फाई एंड साई, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मल्टीप्लाई करने से हमारे पास किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास फाई वेक्टर है, फाई किसके इक्वल है 2 एओटा 2 + 3 एओटा। नेक्स्ट आपके पास क्या है साई, ये -3 एओटा 2 + एओटा एंड 4 इसके इक्वल है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेट वेक्टर्स जो है वो लिखने का तरीका प्रोडक्ट का ऐसे है कि अगर आपके पास ये ऐसे है फाई, तो ये आप देखें तो ये ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज हो रही हैं, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक टर्म आपके पास इस तरह से हो और दूसरी टर्म भी इसी तरह से आपको गिवन हो, तो आप फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसका भी एक मेथड है कि फिर आप पहले इस ओनली सिंगल वेक्टर्स को आप इसमें चेंज करते हैं। इसमें चेंज करने के लिए आप क्या उसका लेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कि स्टार्ट में भी मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस का जब टॉपिक बताया था वहाँ पे भी आप लोगों को बताया था कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम क्या करते हैं कि अगर तो 2 वेक्टर्स हैं तो ऑर्डर चेंज करके ले लेंगे, अगर सिंगल है तो हम वहाँ पे उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम लेते हैं कि आपके पास जो पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं और कॉलम्स को हम रो में चेंज कर देते हैं और रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं इस तरह से, और साइंस जो हैं वो अपोजिट ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे वैसे आपको साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपके पास ये टर्म इस फॉर्म में है, ये वाली टर्म इस फॉर्म में है, तो आपने इसको क्या है इस फॉर्म में चेंज करना है।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रोज़ में चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर कॉलम्स में गिवन है तो वो आपके पास रो में चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी -3 एयोटा है तो ये +3 एयोटा आ जाएगी, 2 + एयोटा आ जाएगी एंड -2 माइनस एयोटा आ जाएगी, ठीक है, -2 एयोटा एंड -4। ये इस तरह से आपकी कॉलम क्या है, रो में चेंज हो जाएगा और साइन आपके चेंज हो जाएंगे। इस तरह से हम उसका कॉन्जुगेट लेके, अगर आपको ये स्टेट वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चेंज हमें क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसको मल्टीप्लाई कर सकें दोनों स्टेट वेक्टर्स को, इसलिए। अब दोनों में अपोजिट जो है वो गिवन है तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, यानी कि हम लिखेंगे फाई, पहले इसकी ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट इधर से क्लोज है तो आप फाई इंटू साई आ जाएगा, सॉरी साई। तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फाई वेक्टर को लिख लें, 2 एयोटा 2 + 3 एयोटा, और आपके पास इसका कॉलम है साई वेक्टर का तो वो क्या आ जाएगा, -3 एयोटा 2 + एयोटा एंड 4। तो हमें पता है रोज़ को हम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एक रो है एक कॉलम है, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा टर्म 2 × -3 एयोटा प्लस एयोटा × 2 + एयोटा प्लस 2 + 3 एयोटा × 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -6 एयोटा प्लस 2 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 4s are 8 प्लस 4 3s are 12 एयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -6 है प्लस 12 है, 12 में से 6 के कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 6 आपके पास आ जाएगा, 6 + 2 8 एयोटा प्लस वी नो दैट एयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये एयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1 + 8। तो ये आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, 8 एयोटा प्लस बड़ी रकम के साथ प्लस है तो 8 में से 1 गया +7। तो इस तरह से ये आपके पास इस वेक्टर्स का सॉल्यूशन आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट्स को इन क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में गिवन है साई और फाई स्टेट वेक्टर, यहाँ पे आप जाई वो भी ले सकते हैं फाई के साथ, इसी तरह से इनके नेम्स भी चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर कॉलम्स और रोज़ में गिवन है तो फिर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिंपली वेक्टर्स आपको गिवन है आई डॉट जे के में तो आप उनको सिंपली डॉट प्रोडक्ट को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई टर्म्स को आई के साथ, जे टर्म्स को डे के साथ, वो आपके पास टर्म्स आ जाएंगी, बाकी जो टर्म्स होंगी वो आपके पास 0 हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट को किसी दो वेक्टर्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके। सॉल्यूशन भी गिवन है एग्जांपल का, जो भी मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। इसको ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स भी कह सकते हैं हम, ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल स्टेट्स भी कह सकते हैं। ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम्स भी टर्म्स कहीं पे यूज़ होती है, और सिंपली ऑर्थोगोनैलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मैलिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं टर्म्स। तो कोई भी टर्म्स यूज़ करें, बस आपको उसका मीनिंग्स पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम या स्टेट्स या वेक्टर्स किस तरह के होंगे, या ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हमारे पास किस तरह के होंगे, क्या स्टेट्स हमारे पास होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं या फिर ऑर्थोनॉर्मल्स हैं। तो लेट्स यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्टली ऑर्थोगोनैलिटी को। ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स, तो 2 ऑब्जेक्ट्स f and g of a set over which scalar product is defined are said to be orthogonal if their scalar product is 0। अब डेफिनेशन में पढ़ी है तो इस तरह से इतनी अंडरस्टैंड नहीं है, आपको मैं इसको अंडरस्टैंड कराती हूँ कि अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं या 2 एलिमेंट्स कह देते हैं आप, कि कोई एक सेट आपके पास गिवन है, उसके 2 एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट आप लें तो वो ऑर्थोगोनल किस वक्त होंगे, जब उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास आंसर 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे 2 आपको एलिमेंट्स गिवन थे f and g, तो दोनों का अब अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास 0 के इक्वल आएगा, तो आप कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। ये सिंपली फॉर्म में, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में
मतलब हम इसको सेकंड फॉर्म जो है इसकी वो भी यूज़ कर सकते हैं, इंटेग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट जो है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था कि आपके पास ये साई और फाई जो है इनका प्रोडक्ट जो है स्केलर्स का इक्वल टू 0 आए तो आपके पास इक्वल टू 1 हो। इस तरह से जब ये आप साई और फाई लेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट अगर इसकी देखें इंटेग्रल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ द सेट कंसिस्ट्स ऑफ अ स्क्वायर इंटेग्रेबल फंक्शंस, अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में फंक्शंस गिवन है, देन एनी टू फंक्शंस बिलोंगिंग टू दैट सेट, तो इस सेट से जो दो फंक्शंस बिलोंग कर रहे होंगे उनको हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, इफ़ एफ स्टार एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ये ऑर्थोगोनैलिटी है, या फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं, या ऑर्थोगोनल सेट्स हैं, या ऑर्थोगोनैलिटी है, या ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं जब हमारे पास उनका जो सॉल्यूशन है वो इक्वल टू 0 आए। लेट्स सपोज एक और फॉर्म में अगर इसको हम देखना चाहें तो वो हमारे पास है, द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू वेक्टर्स इज़ डिटरमिन्ड बाय सेट ऑफ वेक्टर्स, फॉर इंस्टेंस साई फाई जाई, ये आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो आप उनका इनर प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का, तो किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास कोई एक फंक्शन फाई है, फाई 1 फाई 2 इस तरह से उसमें एलिमेंट्स हैं, तो फाई 1 का फाई 2 के साथ आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा, तो आप कहेंगे ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है ये लास्ट में जो कैन आल्सो बी रिटर्न के साई फाई डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप इनको एक ही वेक्टर्स के एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं, या एक ही वेक्टर्स में डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपके लिखे हुए सकते हैं कि साई एंड फाई इस तरह से हैं, तो फिर डिफरेंट ऑर्डर्स के डिफरेंट ऑर्डर कह रही हूँ, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे वो उनका जो है प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा, तो आप उसको ऑर्थोगोनल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोनॉर्मल सेट्स या ऑर्थोनॉर्मैलिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द स्केलर प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड इज़ कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ़ ईच एलिमेंट्स हैज़ यूनिट नॉर्म। नॉर्म हमारे पास क्या थी, उसकी लेंथ, वो हम किस तरह से लेंगे कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल टू 1 आंसर आएगा, तो वो हम उसकी कहेंगे कि यूनिट नॉर्म है। एंड इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, तमाम एलिमेंट्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो लेकिन उनकी नॉर्म क्या हो आपके पास 1 के इक्वल हो, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या है, डिफरेंट स्टेट वेक्टर्स हैं इक्वल टू 0 हो स्केलर प्रोडक्ट, तो आपके पास ऑर्थोगोनल है। इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि तमाम डिफरेंट जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका म्यूचुअली वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि 0 के इक्वल होंगे, लेकिन क्या हो, ईच एलिमेंट हैज़ यूनिट नॉर्म, हर एलिमेंट्स की यूनिट नॉर्म हो, यानी कि ये आपके पास नॉर्म का शो करेगी यहाँ पे कि दो स्टेट वेक्टर्स को आप लेके मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और किस तरह से करेंगे, हमने स्टार्ट में नॉर्म का टॉपिक पढ़ा था, और सेकंड में हम ये इनर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में भी हम इसको सॉल्व करेंगे। और सेम फाई इक्वल टू 1 भी हो, अगर आपके पास साई और फाई दो स्टेट वेक्टर्स हैं तो आप उसको पहले साई और फाई का इनर प्रोडक्ट लें, वो 0 के इक्वल आए, फिर साई का साई के साथ लें 1, इसी तरह से फाई का फाई के साथ लें तो वो 1 आए। तो ये दोनों कंडीशन यानी कि ऑर्थोगोनल प्लस यूनिट नॉर्म, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो आपके पास सेट्स होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स होंगे या फिर ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स होंगी, या फिर ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आपके पास ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे। तो ये आपके पास है आज का टॉपिक जो हमारा था, ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल स्टेट्स वेक्टर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट्स जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसमें हमारे पास क्या है, कंसीडर टू स्टेट्स साई 1 विच इज़ इक्वल टू फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4, ये एक वेक्टर आपको गिवन है स्टेट वेक्टर साई 1, एंड साई 2 ये अदर एक स्टेट वेक्टर गिवन है 3 फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4, वेयर फाई 1 फाई 2 फाई 3 एंड फाई 4 आर ऑर्थोनॉर्मल सेट्स
ब्रैकेट्स एंड वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट्स, कि ये आप यहाँ पे वर्ड यूज़ की, तो ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स हैं एंड वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टेट वेक्टर्स के अंदर ए टर्म यूज़ किया गया है कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल। आपने क्या करना है, साई 1 एंड साई 2 को ऑर्थोगोनल लेते हुए फाइंड आउट करनी है क्या, ए की वैल्यू। तो ये आपके पास साई 1 एंड साई 2 वेक्टर्स जो हैं वो गिवन हैं, इनको आपने ऑर्थोगोनल लेते हुए फाइंड आउट करनी है ए की वैल्यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लर्न किया अबाउट नॉर्म एंड स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल से भी इसको हमने देखा है। ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड ऑर्थोगोनल सेट्स को समझा है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए एक असाइनमेंट्स कि आपने इसको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल्स अगर हम देखें इसकी, कि अगर ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल्स को हम इंटेग्रल की फॉर्म में लिखें तो आपके पास इस तरह की कंडीशंस होगी कि इंटेग्रल साई 1 स्टार ऑफ एक्स, साई 1 ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो नॉर्मल। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, साई 1 स्टार ऑफ एक्स, साई ऑफ 2 ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, ये ऑर्थोगोनल है। यानी कि इंटेग्रल फॉर्म में भी हमारे पास कोई अगर टर्म्स गिवन है कैलकुलेशन करने के लिए, तो अगर वो 1 के पास सेम, यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम स्टेट वेक्टर्स हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे साई 1 का ही लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अगर हम डिफरेंट को लेंगे तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। अगर सेम हमारे पास आएंगे, नॉर्म उसकी लेंगे 1 के इक्वल आएगी तो वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे, यानी कि 1 के इक्वल आंसर आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इस फॉर्म में, अगर जनरलाइज फॉर्म में हम लिखें तो फिर जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, साई ऑफ n स्टार ऑफ x, साई ऑफ n ऑफ x इंटू डी ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साई ऑफ स्टार n ऑफ x, साई ऑफ साई ऑफ m ऑफ x, डी ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल स्टेट वेक्टर। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कि आप लोगों के पास जो स्टेट वेक्टर्स है ऑर्थोनॉर्मल कब होंगे एंड ऑर्थोगोनल्स कब होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स। आई होप सो कि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स को। एंड नॉर्म एंड स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।